हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम कार्य ऊर्जा तथा शक्ति कर रहे थे चैप्टर 11। चैप्टर 11 कर रहे थे दोस्तों, क्लास 10th का। तो अगर आपने पीछे वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि हमने वहाँ पे कार्य के बारे में जाना था। गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सभी हम पीछे कर चुके हैं। अब आज आगे बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। विद्युत ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा होती है, एक होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है वो हम उसको कार्य के अनुसार उसको देखते हैं। विद्युत धारा को जिस प्रकार हमें बिजली प्राप्त होती है, मेन जो उसका पावर होती है वो विद्युत धारा होती है। जो इलेक्ट्रॉनों को चलाती है वो विद्युत ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और जब अब इन इलेक्ट्रॉनों को चलाता कौन है, वो विद्युत ऊर्जा चलाती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेशित कणों में निहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जब कण आवेशित होते हैं, तो आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यह समीप स्थित आवेशित कण पर बल लगाकर उन्हें गति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे देखा, ये प्लस, मान लिया मैंने प्लस इलेक्ट्रॉन है, जिस पर आवेश किया है प्लस आवेशित है। धनात्मक आवेशित कोई इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि आवेशित कणों से विद्युत बल रेखाएं निकलती है। जब पास में स्थित कोई अन्य आवेशित कण होता है, जैसे मैंने प्लस इलेक्ट्रॉन एक और मान लिया, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर फेंकेगा इसको। परंतु जब इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने देखा है कि आवेशित कण के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस प्रकार गति करते हैं। ये इस प्रकार जब तार में गति करते हैं, हमें पता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी हमारे तार में विद्युत धारा उत्पन्न होती है दोस्तों। और जब ये विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि इससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक होती है विद्युत धारा, एक होती है विद्युत क्षेत्र, और एक हम पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा। अलग अलग परिभाषा है इनकी। जो ये विद्युत क्षेत्र जो होता है, मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अपने चारों ओर जो बल रेखाओं के कारण दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बल महसूस करता है, उसे तो कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। जिस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण इसको गति मिलती है। ये इस प्रकार इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इस प्रकार इसको, इससे भी तो विद्युत धारा निकलेगी, और ये आपस में एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार ये आपस में गति करते हैं दोस्तों। जब ये गति करते हैं तो हमारे तार में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसके कारण यह समीप स्थित
समीप स्थित, जिसके कारण यह समीप स्थित आवेशित कण पर बल लगाकर, आवेशित कण पर बल लगाकर, दोस्तों आवेशित कण पर बल लगाकर उन्हें गति प्रदान करता है, उन्हें गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा का संचरण होता है, जिससे ऊर्जा का संचरण होता है। तो हमने दोस्तों देखा विद्युत ऊर्जा के बारे में, किस प्रकार ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए इनके पास जो ऊर्जा होती है वही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो मैं यहाँ पे आगे दोस्तों और समझाता हूँ कि क्या होता है विद्युत ऊर्जा। धनावेशित कणों द्वारा, यहाँ पे लिख देते हैं धनावेशित कणों द्वारा, धनावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दूसरे धनावेशित कणों को प्रतिकर्षित करता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था ऊपर, दूसरे धनावेशित कणों को प्रतिकर्षित करता है, कणों को प्रतिकर्षित करता है। इस प्रकार ये प्रतिकर्षित करता है। धनावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत जो क्षेत्र होता है, धनावेशित, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार धनावेशित कोई कण है, मैंने मान ली कोई इस प्रकार मैं परिपथ बना रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार मैं कोई परिपथ, ये यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बार मैं यहाँ पे परिपथ बना रहा हूँ जहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है। इस प्रकार मैंने यहाँ पे एक कुंजी लगा दी और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया और इस प्रकार मैंने परिपथ को पूरा कर दिया। जब मैं कुंजी को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं प्लस दर्शाता हूँ, यहाँ पे माइनस दर्शाता हूँ। कहने का मतलब है कि जहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे धनात्मक बिंदु या धनात्मक से बाहर निकलता हुआ दर्शाया जाता है। अब इस सिरे से क्या ऊर्जा दी जाती है, जब ये ऊर्जा दी जाती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हैं और पूरे फिलामेंट में इस प्रकार घूम के ये वापस इस प्रकार ऋणावेशित द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ दोस्तों, धनावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को धनात्मक बिंदु से बाहर की ओर निकलता हुआ दर्शाया जाता है। मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे लिख देते हैं को धनात्मक बिंदु से बाहर निकलता हुआ दर्शाया जाता है, बिंदु से बाहर निकलता हुआ दर्शाया जाता है। पहले जब ये कण जो होते हैं, जब इनमें कोई ऊर्जा नहीं दी जाती, कहने का मतलब है इनमें विद्युत ऊर्जा नहीं दी जाती है, तब इनमें कौन सी ऊर्जा स्थित, जब ये आवेशित कण स्थिर रहते हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ये इसको पावर मिलती है, यानी इनको कार्य के लिए बैटरी की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो ये आवेशित जो कण होते हैं वो स्थितिज ऊर्जा से छोड़ के गतिज ऊर्जा में आ जाते हैं और गतिज ऊर्जा में आने के बाद
ये पूरे परिपथ में घूमकर विद्युत धारा का संचरण करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों, आवेशित कणों की आवेशित कणों की स्थिति के कारण आवेशित कणों की स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। विद्युत क्षेत्र द्वारा, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा जब इन कणों पर बल लगाया जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, यह निश्चित दिशा में गमन करते हैं। तो यह निश्चित दिशा में गमन करते हैं। निश्चित दिशा में दोस्तों जब ये गमन करते हैं इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम। विद्युत ऊर्जा के बारे में जो बातें बची हुई है, दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं वो हम घरों में विद्युत धारा के रूप में उपयोग करते हैं। हम जानते हैं हम ना तो विद्युत ऊर्जा से कुछ काम करते हैं, ना खाने पकाने का, ना और कुछ भी, परंतु जब हम उसका विद्युत धारा के रूप में किस प्रकार उपयोग करते हैं, हम पंखे को चलाते हैं या और भी बहुत है, बल्ब को जलाते हैं। इस प्रकार हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग घरों में नहीं करते, परंतु वो एक प्रकार की विद्युत धारा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा द्वारा ही संचालित होती है। ऐसा क्लियर करना, डायरेक्ट हम विद्युत ऊर्जा को उपयोग नहीं लेते। विद्युत ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉनों की गति में लेते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और जब इसी विद्युत धारा का उपयोग जो है हम सभी प्रकार के कार्य करने के लिए किया जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि विद्युत जो ऊर्जा किस प्रकार कौन कौन से संयंत्रों द्वारा बनाई जाती है, कौन कौन से पदार्थों द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों पहले देखते हैं कि हम दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम घरों में विद्युत धारा के रूप में लेते हैं। हम घरों में विद्युत धारा के रूप में लेते हैं। हमारे द्वारा उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरण हमारे द्वारा उपयोग में आने वाले विभिन्न उपकरण एवं युक्तियां जैसे कि बल्ब हो गया, पंखा, जैसे हेयर ड्रेसर, विद्युत प्रेस, हेयर ड्रेसर, गीजर, जैसे मान लेते हैं मोबाइल आदि में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? आदि में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग
किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का जो निर्माण कौन कौन से संयंत्रों द्वारा किया जाता है। जो पावर प्लांट लगे होते हैं, कहने का मतलब है वहाँ पे विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उन पावर प्लांटों में जैसे कोयला आधारित यानी कोयले से बनाने वाले जो विद्युत संयंत्र लगे होते हैं, जैसे कारखाने लगे होते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोयले से जब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिस स्थान पर किया जाता है उन्हें संयंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कोयले के विद्युत ऊर्जा के उत्पादन को देखते हैं। तो वर्तमान में विभिन्न प्रकार के संयंत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संयंत्रों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कोयला संयंत्र क्या होता है। कोयला संयंत्र, इसको आप कोयला आधारित संयंत्र भी बोल सकते हो। जहाँ से कोयले से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उन कारखानों को कोयला संयंत्र कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ निर्माण किस प्रकार किया जाता है विद्युत ऊर्जा का। तो इसमें जो कोयले होते हैं उसको जलाया जाता है, और जब जलाया जाता है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है, और जब इसी गर्मी का उपयोग जो है वो पानी को भाप बनाने में किया जाता है, और जब भाप बनती है अधिक मात्रा में तो टरबाइन को चलाया जाता है, और टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, इसमें कोयले की रासायनिक ऊर्जा का दहन कर ऊष्मा प्राप्त की जाती है। इसमें कोयले की रासायनिक ऊर्जा का दहन कर ऊष्मा प्राप्त की जाती है। इस ऊष्मा में जल भाप में बदलता है, और इस भाप से टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसमें कोयले की जो रासायनिक ऊर्जा का दहन कर ऊष्मा प्राप्त की जाती है, और इसी ऊष्मा से जो जल जो होता है वो भाप में बदल जाता है, और इसी भाप से टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। दूसरा दोस्तों होता है नाभिकीय संयंत्र। तो दोस्तों जितने भी प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इनका उपयोग जो है जब विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के संयंत्रों को नाभिकीय संयंत्र कहते हैं। तो इस संयंत्रों में क्या किया जाता है, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे, इस संयंत्र में नाभिकीय विखंडन से प्राप्त नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा से पानी वाष्प में बदल जाता है, पानी को
वाष्प में बदला जाता है। दोस्तों पानी को जब बदला जाता है, इस वाष्प द्वारा टरबाइन एवं जनरेटर की सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वाष्प द्वारा टरबाइन एवं जनरेटर की सहायता से विद्युत का उत्पादन होता है। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र जो होता है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगाई जाती है। जो खुला मरुस्थल होता है, प्रतापगढ़ में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र हैं। और जब इन पवन ऊर्जा संयंत्रों को लगाया जाता है तो इनसे क्या होता है, बड़े बड़े पंखे जो होते हैं, बड़े बड़े पंखे घूमते हैं। और जब ये बड़े बड़े पंखे घूमते हैं तो इनसे जो टरबाइन चलाए जाते हैं, इनकी गतिज हवा की गतिज ऊर्जा के कारण इनसे टरबाइन चलाते जाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन चलाकर जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों क्लियर हो गया, पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यह जो है यह नवीनीकरणीय, क्योंकि जब कोयले को देखते हैं हम, नाभिकीय संलयन को देखते हैं, वो हमें पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं, क्योंकि उनकी मात्रा जो है वो सीमित है। परंतु ये नवीनीकरण स्रोत है। हवा कभी खत्म होने वाले नहीं है, इसको पुनः उत्पादन किया जा सकता है। तो यह नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो दूसरे स्रोत के मुकाबले हितकारी है। दोस्तों क्लियर हो गया। 4 नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा संयंत्र क्या होते हैं, यही देख लेते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब सूर्य से जब हमें ऊर्जा जो प्रकाश प्राप्त होता है हमें, उसको क्या किया जाता है, लेंस और दर्पण जो होते हैं उनको, उसके प्रकाश को एक जगह केंद्रित किया जाता है। और उसके केंद्रित करके बहुत अधिक जब ऊष्मा मिल जाती है, फिर उसी ऊष्मा का उपयोग जो है वो विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस व दर्पणों की सहायता से केंद्रित करके उसे ऊष्मा में बदला जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है दोस्तों,
और उसी प्रकाश को जब एक जगह केंद्रित करके हमें ऊष्मा मिलती है और इस ऊष्मा से भाप बनाकर टरबाइन को घुमाया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, इस ऊष्मा से भाप को बनाकर टरबाइन चलाए जाते हैं, टरबाइन चलाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सौर प्रकाश वोल्टी ऊर्जा संयंत्र। सौर प्रकाश वोल्टी है ऊर्जा संयंत्र। दोस्तों इस प्रकार के जब ऊर्जा संयंत्र में हमें कोई सेल लेते हैं, इसको क्या करते हैं, कोई खुले में सौर पैनल लगाए जाते हैं और जब ये सौर पैनल जो होते हैं इनमें जो सेल होता है उन्हें कहते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। सूर्य की किरणें जब सेल पर जब गिरती है दोस्तों, तो यह जो सेल होते हैं वो फोटोन, सूर्य से जो प्राप्त प्रकाश के कण होते हैं, फोटोन को ग्रहण करके इनके इलेक्ट्रॉन, इस वोल्टीय सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं और परिपथ में विद्युत धारा उत्पादन की जाती है। मुख्यतः यह सभी दोस्तों घरों में इसका उपयोग घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। गाँव में इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब छत पर सौर पैनल लगा लेंगे जिसमें सौर वोल्टीय सेल होता है, जब यह सूर्य से जब फोटोन ग्रहण करेगा या प्रकाश के कणों को, ऊर्जा को ग्रहण करता है, और जब जैसे ये ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो सौर जो वोल्टीय सेल होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर परिपथ में क्या करने लग जाते हैं, विचरण करने लग जाते हैं। और जब विचरण करते हैं तो विद्युत धारा का उत्पादन होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों मैं, इन संयंत्रों में खुली जगह या छत पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। सौर पैनल लगाए जाते हैं। इन पैनलों में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। इन पैनलों में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सूर्य की किरणें जब सेल पर आपतित होती है, सूर्य की किरणें जब सेल पर आपतित होती है दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे ही सूर्य की किरणें जब सेल पर आपतित होती है तो ये फोटोन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं तथा परिपथ में विद्युत धारा का संचरण प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों क्लियर हो गया। इन संयंत्रों में खुली जगह या छत पर जब सौर पैनल लगाए जाते हैं, इन पैनलों में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सूर्य की किरणें जब सेल पर आपतित होती है तो फोटोन करके ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिससे परिपथ में विद्युत धारा होती है। इसके उपयोग देख लेते हैं, विद्युत धारा के या विद्युत ऊर्जा का उपयोग देख लेते हैं दोस्तों। 2-3 इसके उपयोग है, विद्युत ऊर्जा के उपयोग। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं जो घरेलू उपयोग है उनको भी देख सकते हैं। जैसे एक कार में बैटरी द्वारा परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। एक कार में बैटरी द्वारा विद्युत
एक कार में बैटरी द्वारा परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों 2 नंबर पर देखते हैं जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं दोस्तों। बल्ब के फिलामेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा। बल्ब के फिलामेंट में प्रतिरोध का मान अधिक होता है या आवेश की गति कम होने के कारण उसमें ऊष्मा बढ़ जाने पर प्रकाश मिलता है, या आवेश की गति कम होने के कारण उसमें ऊष्मा बढ़ जाने पर हमें प्रकाश प्राप्त होता है। इसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं हम 3 नंबर पर दोस्तों जो मोबाइल में बैटरी होती है, मोबाइल फोन की बैटरी की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर फोन में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।